नमस्कार दोस्तों, जैसे कि अपन ने पार्ट 1 में ये सीखा था कि अति लघुत्तरीय वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब अपन को लघुत्तरीय प्रश्न है जो उनको सॉल्व करना है। पार्ट को अच्छी तरह समझिए, और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं जिन्हें अपन अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे अपना पहला क्वेश्चन है, 1/5 प्लस 1/5 और 4/5। ठीक है, इनके बीच दो परमेय संख्या कितनी पूछी उसने? सिर्फ दो परमेय संख्या पूछी, तो परमेय संख्या। ठीक है, दो परमीय संख्या पूछो। देखो, विश्व नियम ये कहता है कि यहाँ हर समान। क्या समान है? हर। अपना ये समान है, ये इसे अपन क्या बोलते हैं? अपन हर बोलते हैं। ठीक है, ये है ना, अपना हर बोलते हैं इसकी। ये अपना समान है, तो सीधे दो पूर्णांक ही आते हैं। अब जैसे अपन को पता है 1 और 4 के बीच में कितने, सिर्फ दो ही पूर्णांक आएंगे ना अपने। जैसे अपने पास ये दिया हुआ है, अपने पास ये दिया हुआ है, जैसे दो पूर्णांक चाहिए हमको 1 और 5 के बीच में। 1/5 और 4/5 के बीच में दो ही पूर्णांक चाहिए, मतलब एक और चाहिए और एक यहाँ पे चाहिए। दो पूर्णांक चाहिए, तो दो पूर्णांक अपन बिना किसी अतिरिक्त गुणा करके किन सीधे मिल जाते हैं। जैसे कैसे मिलाएंगे, देखो 1/5 और 4/5, एक के बाद क्या आएगा? दो आएगा। दो के बाद क्या आएगा? तीन आएगा। तो आंसर क्या होगा? 2/5 और 3/5। आंसर अपना क्या आगे आएगा? 2/5 और 3/5। देखो, थोड़ा जगह का मैं समझ रहा हूँ। 1/5 और 4/5 के बीच में दो परमीय संख्या चाहिए, मतलब अपन को 1/5 और 4/5 में दो परमीय संख्या कैसे निकालेंगे? देखो, इसका हर समान है, इसका हर समान है, अपन इसको नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। ठीक है, नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को अंश। अब दो परमीय संख्या अपन से पूछी है। अब एक चीज ये देखो, अपन से दो परमीय संख्या कैसे, अगर इनका हर समान है तो एक के बाद क्या आएगा? दो। जैसे एक के बाद ये आ गया दो, और 3/5, मतलब एक के बाद कितना आएगा? 2/5। हर समान है ना, तो हर समान है तो 2/5। और दो के बाद कितना आएगा? 3/5। 3/5। ठीक है, तो आंसर अपना कितना आएगा? आंसर आएगा अपना 2/5 और 3/5। 2/5 और 3/5, ये मेरे को पता है। कितना आएगा? 2/5 और 3/5। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सवाल था अपना, सवाल था अपना 1/5 और 4/5 के बीच में। एक के बाद क्या आता? 2/5 और 3/5। ये अपना क्या है? आंसर। ठीक है, क्या होता है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो सवाल लगा है 1/3 और 4/5 की चार परिमित संख्या निकालिए। अब देखो, इसमें क्या है? हर अलग अलग है। क्या है? हर अलग अलग है। देखो, 1/3 है ये। ठीक है, 1/4/5 इसमें अलग अलग है। अब इसमें क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 15। क्या आएगा? 15। 5 15 और 5 3 15। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब इसमें तीन में और इसमें अपना एलसीएम 15 आएगा, तो फिर क्या करेंगे? 1/3 बराबर में एक का गुणा 5 में करेंगे, और 3 का गुणा 5 में करेंगे। कितना आएगा? 5 3 15। 5 1 5 5 3 15। फिर कितना लिखेंगे? 4/5। तो इसमें कितनी गुणा करेंगे? 3 का गुणा करेंगे। 7 गुणे 3 और 5 गुणे 3। तो 4 3 12 और 5 3 15। अब देखो, 5/15 और 12/15, नीचे हर समान ही है। सॉरी, अंश, हाँ हर समान है, और नीचे भी हर समान हो गया। अपन ने कितना लिया था एलसीएम? 15 आया था।
डिजिबल में किया था तो एक में 5 का गुणा हुआ था, तो अपन ने इसमें 1/3 में 5 गुणा किया, इसमें 3 गुणा कर दिया, इसमें 3 गुणा कर दिया। तो अपने पास अब ऐसी संख्या देखो कितनी निकालनी थी, 4 परमेय संख्या निकालनी थी। कितनी निकालनी थी, 4 निकालनी थी। तो देखो अब ये सोचो कि 5, देखो 1/3 और नीचे क्लास में कितने हैं, 4/5। ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन कितने होगा, 5/15। 5/15 और 12/15। कितनी निकालनी थी, 4। 5 के बाद क्या आएगा, 6। 6/15, 7/15, 8/15 और 9/15। तो 6/15, 7/15, 8/15 और 9/15। अपन के पास कितनी चाहिए थी, 4 चाहिए थी। तो 9 के बाद अपन को 4 चाहिए थी, 6, 7, 8, 9। अब 12 जब अपने बीच में लिख दिया, तो इसको अपन काट दे रहे हैं। ठीक है। ठीक है। 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 12 आएगा। अपन को इनके बीच में चाहिए थी, कितनी चाहिए थी, 4 चाहिए थी। 1, 2, 3, 4। सबके नीचे कितना लगा दूँ, 15। कितना लगा दूँ, 15। ठीक है। कितनी देना रख दो, 15 लग गया। तो अपना आंसर कितना आएगा, 6/15, 7/15, 8/15 और 9/15। ठीक है। अब ऐसे ही सवाल आया, एक शून्य एक परमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q इसके रूप में, P/Q, ठीक है, के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q बिंदु संख्या है। ठीक है। P और Q दो है और इसमें से Q बराबर ये बोल रहा है, ये है। ठीक है। उत्तर अपना ये हो जाएगा, ये देखो शून्य को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे अपन क्या लिख सकते हैं, समझो, जैसे अपन ये लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर ने जीरो माना, कितना माना, जीरो माना। ठीक है। उदाहरण के तौर पर ने जीरो माना, जीरो, जीरो माना, 0/1 और 0/2 और 0/-5। यदि अंश P शून्य है और Q एक पूर्णांक है जो शून्य के बराबर
नहीं है। इसलिए अपन क्या लिखेंगे, हाँ शून्य जीरो एक परमेय संख्या है। बस पूरा क्या बोला, जीरो परमेय संख्या है। हाँ शून्य एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या है, जीरो एक शून्य एक क्या है, परमेय संख्या। क्या है, परमेय संख्या। तो हमसे पूछे तो हाँ अपन बोल सकते जीरो एक परमेय संख्या है। ठीक है, अब जैसे अपने पास सवाल है रूट दो, रूट तीन, रूट पाँच, रूट चार बटे नौ, रूट सात, रूट सात, रूट नौ में से परमेय संख्या छांट कर लिखिए। जिन संख्याओं का पूरा वर्गमूल निकल जाता है वे परमेय संख्याएं होती हैं। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। जिन संख्याओं का पूरा पूरा मतलब स्क्वायर रूट निकल जाता है वे परमेय संख्या होती है, जिनका नहीं निकलता है वे अपरमेय संख्याएं होती हैं। अपन से क्या पूछा है इसमें कि मैं परमेय संख्या छांट कर लिखिए। तो देखो रूट टू, रूट तीन, रूट चार बटे, रूट चार बटे नौ और रूट सात और रूट नौ में से परमेय संख्या छांट कर लिखिए। तो अपन उनमें से जिनका वर्गमूल नहीं तो अपरमेय संख्या है, जिनका वर्गमूल नहीं है वह अपरमेय संख्या है। तो जैसे अपना रूट टू, रूट तीन, रूट पाँच, रूट सात का कोई पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। क्या होता है, रूट का कोई वर्गमूल है नहीं है, रूट तीन कोई वर्गमूल है नहीं है, रूट पाँच किसी का वर्गमूल है नहीं है, रूट सात किसी का वर्गमूल है नहीं है। बट देखो चार बटे नौ, कितना, चार बटे नौ, चार बटे नौ में अंडर रूट चार बटे में अंडर रूट नौ बराबर किसका है, ये दो का है, ये तीन का है। तो ये क्या है, परमेय है। क्या है, परमेय है। अगर इसको अपन निकालेंगे रूट नौ तो बराबर तीन, किसका है, तीन का। तो ये परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। तो उत्तर में देखिए रूट चार बटे नौ और रूट नौ, कितना, रूट चार और रूट नौ क्या है, संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, रूट चार बटे नौ परमेय संख्या है। ध्यान, ठीक है, कोई समस्या आप लोगों को? इसके बाद अपन लोग क्वेश्चन नंबर पांच पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच क्या कहता है, माइनस के दो बटे पांच, माइनस के दो बटे पांच और माइनस के एक बटे पांच, माइनस के दो बटे पांच और माइनस के एक बटे पांच के बीच तीन परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या है, तीन परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसका स्टेप बन अपन क्या, अपन ने पॉजिटिव वाली की थी, अपने निगेटिव वाली आ गई। तो तीन संख्या निकालनी है। तो आंसर हर में अपन को जो अपन ने पहले फैक्टर किया था, तीन में एक जोड़ो कितने होगा, चार। वो गुणा कर दो अपन वो निकल गया जाएगा। सीधा सीधा सिंपल है। अपन ने इसमें कि पहले जो सवाल में किया था अति लघुत्तरी क्वेश्चन में, क्योंकि पांच में संख्या निकाले, तुमने क्या किया था, पांच में एक जोड़ा था छह हो गया था, उसका उसमें गुणा कर दिया था, आंसर निकल आया था। ऐसे अपन को इसमें करना है। तो अपना क्या है, जैसे अपना सवाल है माइनस के दो बटे पाँच, ठीक है, और माइनस के एक बटे पाँच, ठीक है, माइनस के दो बटे पाँच माइनस के एक बटे पाँच बराबर है। ठीक है, अब माइनस के एक बटे पाँच और माइनस के एक बटे पाँच में देखिए अब माइनस के दो बटे पाँच और माइनस के एक बटे पाँच में अब कितनी संख्या थी, तीन परिमेय संख्या थी। तीन परिमेय संख्या में तीन में प्लस एक जोड़े कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, हो जाएगा चार। अपन क्या करेंगे, माइनस दो इंटू में फोर अपन फाइव इंटू में फोर, ठीक है, इसी पर माइनस वन इंटू में फोर और फाइव इंटू में फोर। तो अपना ये कितना निकल के आएगा, जैसे अपना चार दूनी, चार दूनी आठ बराबर में बीस, माइनस के बीस हो गया, पाँच सौ को बीस हो गया, चार एकम चार और पाँचों को बीस, कितना हो गया माइनस में बीस। अब देखो माइनस आठ बीस और माइनस चार बीस के बीच में कितनी संख्या चुनी जाएंगी, तो उल्टी संख्या हो, कितनी संख्या होंगी, उल्टी संख्या। इससे कैसे आएंगे, माइनस किए तो माइनस में जाओ, माइनस सात, माइनस छः और माइनस पाँच, ठीक है, सरल रूप में माइनस सात, माइनस पाँच और माइनस छः और माइनस के बीस। क्लियर है, देखो माइनस के सात,
-6 -5। कितना आंसर आएगा इसका? देखो इसका आंसर अपन निकालेंगे। आपको अपना आंसर निकाल कैसे आया इसका, जब अपन ने वहाँ पर निकाला तो -7, 8 था ना, -7/20, -6/20, -5/20, ये अपना क्या है आंसर। तीन संख्या निकालनी थी, ये है। अगर अपन सरलता रूप में पूछ ले तो 7/20, -3/10, -1/4, इसको काट दे रहे, क्या कर रहे हैं, काट दे रहे हैं ना वो लोग। जैसे और सरलता रूप में पूछ ले तो 6 को काट दो, तो 2 से काटो 2 3 6, 2 से काटो 10 बार, तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, -1/4, तो वैसे में भी आंसर आ जाएगा। तो सरलता रूप में जैसे अपन पूछ लिया, अगर सरलता रूप में बताओ तो उसको काटो 2 से 3 बार, 2 से 10 बार, 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो 1/4, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है ना। कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन आपका अलग आंसर आए तो उसमें घबरा नहीं है कि अपना सोचेंगे इसमें ये आंसर कैसे आ गया, आंसर अपना वही आएगा। ठीक है, चलो आगे निकलते हैं हम लोग। अब हमसे क्वेश्चन नंबर 6वां पूछा है, प्रत्येक पूर्णांक सदैव एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक विलोमता प्रत्येक परिमेय संख्या सदैव एक पूर्णांक नहीं होती है। इस कथन के पक्ष में कम से कम 4 उदाहरण दीजिए। अपन कितने उदाहरण दिया? 4 उदाहरण अपन से पूछ रहे हैं। ठीक है, अपन कोई दिक्कत नहीं, 4 उदाहरण अपन दे लेंगे इसको। जैसे कथन का अर्थ है कोई भी पूर्णांक, जैसे 5 -3 -0 को 5/1 -3/1 0 के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए हर पूर्णांक परिमेय है। ठीक है, अपन से कथन एक वाली बात कह दी अपन ने कि कथन में कोई भी पूर्णांक, जैसे कोई भी पूर्णांक हो, कथन एक में, मतलब फर्स्ट स्टेप है कथन एक। ठीक है, बट पेन नहीं है भाई, उसको पेन आ जाएगा, उसको सही लिखाई होगी। जैसे 5 -3 -0, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, -5/8 करो, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस करनी पड़ेगा। ठीक है, माइनस के बाद -3 और 0/8, ठीक है, लिखा है। इसलिए हर पूर्णांक परमेय संख्या होती है। हर पूर्णांक क्या है, परमेय संख्या होती है। हर पूर्णांक परमेय संख्या होती है। अब विलोमता में क्या है, लेकिन हर परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। जैसे 2/3 एक भिन्न है, ये पूर्णांक नहीं है। 2/3 में क्या है, भिन्न है। विलोम में उल्टा, मतलब विलोमता क्या होता है, उल्टा। विलोम में उसका दूसरा, मतलब जैसे दिन का उल्टा होता है ना, वैसे इसका होता, मतलब उल्टा जिन। लेकिन हर परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। जैसे 2/3 एक भिन्न है। 4 उदाहरण जो परमेय संख्या पूर्णांक नहीं है, देखो 4 उदाहरण अपन देख रहे हैं। 4 उदाहरण देखेंगे। जैसे पहला उदाहरण है 1/2, ठीक है, 1/2 यह दशमलव में 0.5, ठीक है, इसको भाग दोगे तो कितनी बार, 0.5। तो यह क्या है, पूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। फिर दूसरा क्या है, -3/4, यह एक भिन्न के रूप में है। किसके रूप में है, भिन्न के रूप में। तो भिन्न के रूप में तो ये भी पूर्णांक नहीं है। और इसके बाद तीसरा है 5/7, कैसा है, 5/7। और चौथा है 2.5, 2.5 या 5/2, या 5/2, ठीक है, ये वो। ठीक है, इसका चलते हैं। 0 और 0.1 के बीच परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 0 और 0.1 के बीच परमेय संख्या ज्ञात। 0 और 0 पॉइंट परमेय के बीच की परमेय संख्या, ठीक है, कैसे करोगे, 0 और 0.1 के बीच में परमेय संख्या ज्ञात। देखो 0 और 0.1 के बीच में, इन्हें भिन्न में बदलो। कैसे बदलो, भिन्न में बदलो। तो 0 बराबर 0/10, 0/10 हो गया। और 0.1 बराबर 1/10, ठीक है। अब इनके लिए अंश और हर में 10 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, 10 से गुणा कर दो। तो 0 गुणे 10/10, फिर करो 1 गुणे 10, तो 10 गुणे 10। तो कैसे निकलेगा जी, पहले आएगी 0/100, फिर आएगी 10/100,
ठीक है, अब उनका निकाल लो। 0 से 10 तक कितनी चाहिए थी? 5 चाहिए थी। तो 1, 2, 3, 4, 5। 100, 100, 100, 100, 100 में ले आना। 0.01 हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा, और 0.05 हो जाएगा। ठीक है, ये अपने दशमलव में आ गया, तो अपना ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो समझे तो चलोगे। 0.10, इसको अपन ने 10 का एलसीएम 10 आ गया। 10 का गुणा के 10, 10, 10 का गुणा 10 से कम 10, 0 आ जाएगा। तो अपन लिए 0/10 और 10/100। अब 0-10 के बीच में कितनी संख्या चाहिए थी? अपन को 5 चाहिए थी ना। 5 परिमेय संख्या था, 1, 2, 3, 4, 5। 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100। तो 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.01 कर दिया, आंसर आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। उस विधि को बताइए जिसके द्वारा दो परिमेय संख्याएं ए और बी के बीच में एन परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती हैं। दो परिमेय संख्या ए और बी, जहां ए और बी एन परिमेय संख्या होती है, ज्ञात करने माना फॉर्मूला होता है। सबसे पहले दोनों संख्याओं का अंतर और पदों की संख्या को आधा सर्वांतर डी करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है इसका डी बराबर b-a/n+1। ठीक है, इसके बाद ए और बी के बीच में एन परिमेय संख्या इस प्रकार होंगी। देखो, बराबर में a+d, बराबर में a+2d। ठीक है, इसके बाद बराबर में a+3t। इसके बराबर n बराबर a+10d। ठीक है, तो सर्वांतर का फॉर्मूला होता है भाई, इसका ध्यान रखना आप लोग। ये अपना निकल के तोड़ा बनने, ए बराबर 2d, 2d+2d, इन बराबर कितने में माइनस में लगा देना उसके। ठीक है, एक प्लस में एन डी। देखो, आज दोनों के हर समान अंश करके n+1 से गुणा करके ये प्रश्नों को सीधा किया जा सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में के बीच में तीन परिमेय संख्याएं क्या थी? -1 और -2, और दूसरा सवाल है 5/7 और 6/7, और तीसरा 1/4 और 1/5। ये लोग आप लोग घर से होमवर्क करके आइए, अगर नहीं आता है तो हम आपको अगली क्लास में इसको बता देंगे। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझिए। थोड़ा लिखावट में थोड़ी वो हो सकती है, थोड़ा पेन आ जाएगा मेरा, तो उससे थोड़ा साफ राइटिंग आएगी। इसलिए शिवरात्रि, ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ओके, बाय।